वो कहते हैं ना कि जिस प्रकार से दूध से दही और दही से फिर मक्खन और मक्खन के बाद घी निकलता है ना, ठीक वैसे ही क्लास मैं आपके लिए लाया हूँ। पर्यायवाची शब्द। ये टॉपिक तो आपका बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है और हर पेपर में आपका पूछा भी जाता है। 1-2 नंबर तो 100% आपको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है? लेकिन अब आपके या बच्चों की समस्या रहती है कि वो कितने भाई पर्यायवाची पढ़ लेंगे यार, कहाँ तक पढ़ लेंगे? तो उन सभी छात्रों से या उन सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है या उन्हीं से सभी से यही एक सलाह है कि आप सिर्फ़ मेरे 20-25 मिनट की एक वीडियो देख लीजिए और मैं आपसे दावा करता हूँ कि पर्यायवाची शब्द का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि बताया ना कि जिस प्रकार से दूध से आप लास्ट में घी निकालते हैं ना, ठीक वैसे ही मैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 55 शब्द लेके आया हूँ। 55 शब्द के अगर जो आपने याद रखे, उसमें से भी और इम्पोर्टेंट मैं आपको अंडरलाइन करूँगा, वो सब आपको इसमें इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी का संपूर्ण सिलेबस इस चैनल पे आपको लगातार मिल रहा है। तो नाम परिचय सभी आप जानते हैं कि मेरा नाम कुमार हर्षवर्धन और इस चैनल एडुसाइड गुरु हर्ष पर आपको लगातार हिंदी की क्लासेज अब डेली मिल रही हैं, ठीक है? और विद में थ्योरी में आपको। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं कि समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है? और एक चीज़ और याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ठीक है? ये हो गया आपका। चलिए अब शुरू करते हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके पर्यायवाची शब्द जो कि आपके हर बार पेपर में पूछे जाते हैं और मैं अंडरलाइन कर दूंगा कि जो इनमें से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी कि इम्पॉर्टेंट में भी और इम्पॉर्टेंट, ठीक है? अब देखिए भाई साहब, मतलब आप समझ सकते हैं बोर्ड वोर्ड पे अभी नहीं, मतलब एक है था आपसे कि एक क्राइटेरिया मैंने निश्चित किया था कि जिस दिन आप लोगों ने अपने साथियों सभी साथियों को जोड़ लिया उस दिन मैं आपसे बोर्ड पर जरूर मिल जाऊंगा। तो बस यही कुछ क्लास को भले ही आप शेयर कर देना, लेकिन चलिए ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? आज का पहला है आपका अमृत, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी है आपका। अमृत का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, सुरभोग, ठीक है? और इसमें आपको याद क्या रखना है, एक आपका सोम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक आपका अमीय, ठीक है? वैसे सुधा, मधु, पीयूष आप लोग जानते होंगे। सुरभोग भी आप याद कर सकते हैं कि जिसे सुरभोग यानी कि जिसे देवताओं के द्वारा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता था ना, कि आप जानते हैं कि जो समुद्र मंथन से निकला था अमृत, तो वो देवताओं के द्वारा उसका रसपान किया गया था, ठीक है? चलिए अब आपका है अरण्य, ठीक है? अरण्य से भी आपके पूछे जाते हैं विपिन, अटवी, कानन, वन, जंगल, कांतार। इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण है कांतार और अटवी, ठीक है? अर्जुन का पार्थ, गुडाकेश, गांडीवधारी, धनंजय, कौंतेय, सव्यसाची। इसमें आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सव्यसाची याद रखिएगा और धनंजय याद रखिएगा, ठीक है? गुडाकेश की भी आपका एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला है, अच्छा अगले जो है आपके वो 3 एक याद करेंगे तो आपको 4 के तैयार हो जाएंगे। कैसे तैयार होंगे ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जल का आपको याद करना है। जल का जब याद करेंगे आपका नीर, वारि, अम्बु, तोय, सलिल, उदक और पानी, ठीक है? ये आपने याद कर लिया। अब कमल में क्या करना है आपको, बस इन्हीं के जो है जल वाले में जा लगा देना है, ठीक है? कमल आप सभी जानते हैं जल में रहता है, जल में पाया जाता है, ठीक है? तो आप इसके अंत में आपको जल के ही उसमें आपको जा लगा देना है। जैसे नीर से आपका हो गया नीरज, वारिज से हो गया, इसमें वारिज नहीं लेकिन वारिज है आपका, तोय से तोयज, जलज, पंकज, राजीव, अरविंद, पद्म, ठीक है? इसमें से आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है पद्म पूछा जाता है और आपका अरविंद भी पूछा जाता है, ठीक है? दूसरा है आपका बादल। बादल में भी आपको जैसे मान लिया आपको जल की याद है, तो बादल में आपको क्या करना है, दा लगा देना है। बादल देखिए बीच में दा आ रहा है ना, तो इसमें भी आपको लास्ट में दा लगा देना है। तो नीर से नीरद, अम्ब से अम्बुद, वार से वारिद, तोय से तोयद और मेघघन आपको तो याद रखना ही है। समुद्र में क्या होता है, आप जानते हैं कि समुद्र बहुत सारी चीज़ों को अपने में अंदर समाहित किए है, धारण किए है, तो आपको लास्ट में धी लगा देना है। तो समुद्र में आपका नीर से नीरद है, अम्ब से अम्बुद है, वारिद है, तोयद है और रत्नाकर और नदीस यानी कि नदियों का जो स्वामी, यानी कि आप सभी जानते हैं कि समुद्र में आपके सभी नदियों का जल जाके गिरता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा नदीश, ठीक है? वेरी वेरी सारे आपके बताया ना कि बिल्कुल घी की तरह हैं आपके, सब कुल बहुत अच्छे से निचोड़ आया है आपके पास। घोड़ा, घोड़ा अक्सर आपसे पूछा जाता है। इसका है अश्व, बाज, है, घोटक, तुरंग,
रविपुत्र। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रविपुत्र, आप जरूर इसको याद रखिएगा। बाकी है भी आपसे पेपर में पूछा जो जा चुका है, और बाज भी, क्योंकि बाज नामक आप लोग पक्षी समझ लेते हैं ना, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पक्षी नहीं, यहाँ पे बाज है, ठीक है, ई की मात्रा छोटी ई की, ठीक है। अगला है आपका दानव। दानव का होते हैं असुर, धनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, देवारे। इसमें आपको क्या याद रखना है? धनुज याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे मानव में धनुष कर देते हैं, लेकिन नहीं, दानव में आपको धनुष करना है, ठीक है। मानव में आपका मनुज होता है, ठीक है। अगला है आपका अतिथि। अतिथि है ना, आप लोगों जो भी थोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, वो कहते हैं ना कि घर में पहुना आए हुए हैं, तो वही जो पहुना है वो बिल्कुल सही है, पाहुना होता है, ठीक है। मेहमान, आगंतुक, अभ्यागत, ठीक है। अग्नि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आग, पावक, अनल, धूमकेतु, कृषाणु, दहन। बच्चे कंफ्यूज होते हैं अनल में और अनिल में। देखो यहाँ पे अ न ल है। अनल जो होता है आपका अग्नि का होता है, अगर जो यहाँ पे अनिल होता तो आपका हो जाता वायु का, ठीक है। अगला है आपका आंख का। आंख का होता है दृग, लोचन, नेत्र, दृष्टि, नयन, चक्षु, अंबक, विलोचन। आपको याद क्या रखना है? विलोचन। और आपको याद रखना है अंबक, ठीक है। अगला है पृथ्वी का। तो पृथ्वी के हैं अचला, क्षिति, धरा, वसुधा, उर्वी, अवनी, मेदिनी। आपको याद क्या रखना है? मेदिनी याद रखना है, अवनी याद रखना है, और उर्वी याद रखना है। ये सब आपके पृथ्वी के हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अगर आपको ये सभी क्लासेस अच्छी लग रही हैं, या आपको लगता है कि मटेरियल आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है आपके? हिमालय। हिमालय, हिमालय का वेरी वेरी इजी है। जैसे आपका हिमालय यानी कि बर्फ का घर, हिम का मतलब होता है बर्फ का घर, तो हिमालय से हिमपत, नगराज, नगपद, हिमाद्री, हिमाचल, हिमगिर, ठीक है। हाथ, यानी कि जो वही हाथ से होता है अपना, हाथ का होता है कर, पाण, बाहु, भुजा, हस्त, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी ना बाहुबली, तो बाहुबली कैसे होता है कि जिसके हाथों में बहुत ताकत होती थी, ठीक है ना, बाहुबली के हाथों में बहुत सारी ताकत थी, है ना, तो इसीलिए उन्हें बाहुबली कहा गया। तो बाहुबली यानी कि बाहु का अर्थ होता है हाथ आपका, ठीक है। अगला है आपका हवा। देखिए अभी मैंने अनल और अनिल पे आपसे चर्चा की थी, तो हवा का हो गया अनिल, पवन, वायु, समीर, बयार, मारुत। आपने देखा होगा कि अभी जो थोड़ा बहुत गांव से हैं जो बच्चे हैं हमारे साथी, वो कहते होंगे, गांव देहातों में अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत बयार चल रही है, ठीक है। तो बयार भी आपका हवा का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला है आपका सिंह का, यानी कि शेर का। तो शेर का नाहर, शेर, वनहरि, व्याघ्र, केसरी, मृगेंद्र, पुंडरीक, शार्दुल। शार्दुल ठाकुर यानी कि इंडियन टीम के जो गेंदबाज हैं, शार्दुल का नाम का अर्थ क्या है? शेर, यानी कि सिंह। पुंडरीक भी आपको याद रखना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मृगेंद्र और केसरी भी, ठीक है। समझ गया ना, केसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है सूर्य का। सूर्य का है आपका तरण, आदित्य, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मारतंड, दिनकर, ठीक है। अगला है आपका सोना का क्या है? स्वर्ण, कनक, कनक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिरण्य, हिरण्य जो है इसको लोग मृग से ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना मेरी बात। इसे अधिकतर बच्चे हिरण्य समझ के या अरण्य जंगल का ले लेते हैं, या हिरण्य लोग हिरण के पर चले जाते हैं। आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि हिरण्य जो है वो आपका सोना का पर्यायवाची है। हेम, स्वर्ण, कंचन, कंचन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कंचन आपका सोना का पर्यायवाची होता है, ठीक है। अगला है यमुना। यमुना नदी जो है आपकी, ये सूर्य तनया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरण, तनुजा, भानुजा, कालिंदी, सूर्यसुता। कालिंदी अधिकतर आपका पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, कि कालिंदी किसका पर्यायवाची है। अगला है आपका राधा, ठीक है। राधा भाई हमारे कृष्ण भगवान के साथ में वाली राधा। राधा का क्या है? हरिप्रिया, यानी कि जो हरि को प्रिय थी। राधा, राधिका, वृष भानुजा, यानी कि ये वृष भानु की पुत्री थी, उन्हीं से जन्मी थी, तो ये वृष भानुजा और ब्रजरानी, ठीक है। ये हो गया आपके राधा के, ठीक है। अगले आपके, मैं आपसे कह रहा हूँ फिर बस आप मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट का समय दीजिए, ठीक है, 20 या 25 मिनट का समय। बस उतने में ही आपके सागर बिल्कुल, बताया ना कि गागर में सागर वाली बात, उतने में आपके समझ लो 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, और ये आपके हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला है आपका रावण। रावण, दशानन रावण हूँ मैं। लंकेश, दशानन, 10 शीश, 10 कंठ, 10 कंधर, यानी कि जिसके
10 आनन थे, 10 शीश थे, 10 कंठ, यानी कि 10 जब इंसान के 10 शीश होंगे, सिर होंगे, तो कंठ तो लाज़मी है, कंधे भी होंगे, है ना? आगे है लक्ष्मी का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, क्योंकि इनका जन्म समुद्र से हुआ था ना, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तो इसीलिए इनको समुद्रजा कहा गया। क्षीरोद और श्री, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है श्री, क्योंकि श्री जब बच्चे इसको देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये भगवान का होगा या विष्णु जी का होगा, लेकिन आज के बाद आप कभी गलत मत करिएगा। श्री जो है वो लक्ष्मी जी का होता है, पर्यायवाची, ठीक है। और क्षीरोद भी, ठीक है। क्षीरोद जब आप इसका संधिविच्छेद करेंगे तो क्षीर धन ओद जाएगा। क्षीर मतलब आपका समुद्र ही, सागर, ठीक है, ठीक है। अगला है आपका विष्णु। विष्णु है दामोदर, मधुरिपि, पुंडरीकाक्ष, श्रीपति। देखा आपने, श्री था आपका लक्ष्मी, श्रीपति यानी कि लक्ष्मी के पति, वो कौन है? विष्णु जी, ठीक है। उपेंद्र और चक्रपाण, यानी कि इनके हाथों में चक्र धारण किए हुए हैं ना, पाणी मैंने मतलब हाथों में चक्र, ठीक है। अगला है शंकर का, तो ये भगवान शंकर के शंभु, भोले, महादेव, भूत भावन, भोलेनाथ, देवादिदेव, नीलकंठ, कुछ भी आप, बस इनको तो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी हैं, वैसे याद रखिएगा। अगला है आपका शरीर। शरीर के होते हैं काया, गात, वपु, तन, अंग, देह, बदन। आपको याद क्या रखना है? वपु याद रखना है, बाकी तो आप याद रखेंगे, और गात याद रखना है, ठीक है। अगा अगला जो है आपका माँ सरस्वती का है, तो इनके आपको याद रखने हैं। कौन है? ब्राह्मी, भारती, वाक, भाषा, गीरा, शारदा, वागीसा, और ये आपका वाणी, ठीक है। अगर अगला है आपका पुत्री का, तो तनया, आत्मजा, दुहिता, सुता, बेटी। आपको याद क्या रखना है? आपको दुहिता याद रखना है, ठीक है। अगले पहुंचते हैं। अगला है क्या आपका? फूल का, ठीक है। फूल के क्या पर्यायवाची होते हैं? पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून और पुहुप। आपको याद क्या रखना है? पुहुप और प्रसून को, ठीक है। अगला है आपका ब्राह्मण, तो विप्र, द्विज, भूसुर। भूसुर अच्छा क्यों कहा गया? भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, मतलब इनको पृथ्वी का देवता कहा गया। भूदेव यानी कि पृथ्वी का देवता। बामन, ठीक है, आपने लाजमी देखा होगा कि नॉर्मली लोग कह देते थे बहुत बड़े बामन बनते हो, तो यही बामन भी आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची माना जाता है, ठीक है। आगे है ब्रह्मा का। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है? स्वयंभू, चतुरानन, यानी कि जिनके 4 सिर थे, ठीक है। पितामह, विधाता, विरंच, सृष्टिकर्ता, ठीक है। जिसमें आपका विरंच बहुत इंपॉर्टेंट है, पितामह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पितामह सुन के आप कहीं ना कहीं महाभारत में पहुंच जाते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका पर्यायवाची है आपका ब्रह्मा का। अगला है आपका बगीचा का, तो बगीचा का हो जाएगा बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान और निकुंज। सबसे अच्छा है आपका निकुंज, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी यही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप उद्यान, वाटिका, उपवन, उपवन भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका निकुंज, ठीक है। अगला है भ्रमर, यानी कि भौरा। भौरा का जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो अली पूछा जाता है। अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। मधुकर, मधुप, चंचरीक, सारंग, भृंग, मिलिंद, ठीक है। मिलिंद गामा जो नहीं, एक गायक है अपने यहाँ, ठीक है। तो मिलिंद शायद उन्होंने, उनका नाम जो है भ्रांवरे के तौर पे ही है ना, तो मिलिंद इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। भृंग भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका मुनि। मुनि क्या होते हैं? योगी, तापस, व्रती, साधु, यति, सत, त्यागी। आपको याद क्या रखना है? ये सत नहीं, ये आपका संत है, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है यति और व्रती को, ठीक है। अगला अगला है आपका तरुका, ठीक है। एक मिनट, हाँ जी, क्योंकि मैं अपने आप ही इनको सब लिखता हूँ, ठीक है। तो बस अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। अगला है तरु, यानी कि पेड़ का। पेड़ के क्या होते हैं? वृक्ष, विटप, पेड़, पादप और द्रुम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका द्रुम, ठीक है। और आपका विटप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर पूछा जाता है। अगला है बिजली। बिजली की समस्या जानते समय वर्तमान में बहुत ज़्यादा है ना, आप सभी देख रहे हैं कि गांव में तो बिल्कुल बिजली इस समय आती ही नहीं है, शहर में भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि एक दो, तो बस यही समस्याएं धीरे धीरे सही हो जाएंगी, खैर, क्योंकि बहुत मौसम इस समय गड़बड़ है। तो बस आप लोगों को बस वही बात कि 45 दिन कैसे भी करके मेहनत कर लेना है आपको। मैंने आपको टाइम टेबल भी आज प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अगला है आपका बिजली का। बिजली का है विद्युत, दामिनी, चपला, तड़ित और प्रभा। आपको याद क्या रखना है? प्रभा, तड़ित, दामिनी, ठीक है। अगला है आपका देवता। देवता का होता है आपका आदित्य, अमर्त्य,
गीरवाण, देव, अमर, सुर, विबुध, निर्जर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप देवता के पर्यायवाची जरूर याद रखिएगा। अगला है आपका दिन का, तो दिवा, दिवस, वासर, अहन और वार। आपको याद रखना है अहन का और वासर का, ठीक है। अगला पर्यायवाची है आपका नदी का। नदी के हैं सरिता, निर्झरिणी, तरंगिनी, तरंगवती, तटिनी, अपगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदी के पर्यायवाची आप जरूर याद रखिएगा, रट डालिए इनको। अगला है पत्थर का, पाषाण, पाहन, शिला, प्रस्तर, उपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका उपल, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला है पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची तो पूछो ही मत आप, भार्या, दारा, सहगामिनी, कलत्र, वधु, प्राण प्रिया, अर्धांगिनी, ठीक है। आगे है पवन का, तो पवन का आपका वायु, समीर, अनिल, हवा, मारुत, प्रभंजन। प्रभंजन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो प्रभंजन याद रखिएगा, प्रभंजन आपका पवन का पर्यायवाची होता है। आगे आपका है पार्वती, तो ये माँ पार्वती, तो इनके जो पर्यायवाची हैं वो गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, गौरी, उमा, अपर्णा। अपर्णा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये अक्सर आपका पेपर में पूछा जाता है। अगला है पिताजी का, तो पिता के होते हैं तात, जनक, जनयिता। जैसे रचना के रचनाकार होते हैं रचयिता, वैसे पिता का भी एक पर्यायवाची होता है जनयिता, ठीक है, बाप और पितृ, ठीक है। अगला होता है आकाश। आकाश के होते हैं अंबर, व्योम, गगन, नभ, अनंत, शून्य, अंतरिक्ष, ठीक है। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको हम करवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इतने बस आप रट डालिए तो यकीन मानिए कि आपका 1-2 नंबर कहीं नहीं गया, ठीक है। बस 30 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो होगा, मैं कह रहा हूँ केवल 25 मिनट के अंदर ही ये वीडियो आपका फिनिश हो जाएगा। अगला है आपका कपड़े का, तो कपड़े के भी अधिकतर पूछे जाते हैं वस्त्र, पट, चीर, अंबर, वसन, परिधान। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अंबर ये कहीं आपका ये वो तो नहीं हो जाएगा कि आसमान वाला, ठीक है। लेकिन जैसे आपने पढ़ा नहीं पीताम्बर, पीताम्बर को जब संधि विच्छेद करते हैं तो पीत प्लस अंबर, यानी कि पीले वस्त्र जो धारण करते हैं, ठीक है। तो भगवान राम श्याम कुछ भी आप कह सकते हैं, विष्णु जी वो भी पीले वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। तो अंबर आप इससे कह सकते हैं ना वस्त्र धारण, है ना। तो यहाँ पे आपसे कपड़ा ही पूछ रहा है, तो कपड़े के पर्यायवाची ये अंबर जरूर आप याद रखिएगा, इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं, और वसन में भी। अगला है कृष्ण। कृष्ण का है श्याम, मुरलीधर हैं, गिरिधर हैं, मधुसूदन हैं, मुकुंद हैं और गोपीनाथ हैं। मुकुंद में बच्चे गणेश जी पर पहुंच जाते हैं, मैं बिल्कुल 100% बिल्कुल श्योर बता रहा हूँ, जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो कृष्ण जो है वो मुकुंद उनका पर्यायवाची है, ठीक है। अगला है गंगा का, तो मंदाकिनी, जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी, भागीरथी, देवपगा। सबसे अच्छा है आपका देवपगा, याद रखिएगा, ठीक है। और आप सुरसर याद रखिएगा, ठीक है, जाह्नवी भी याद रखिएगा, ठीक है। अगले आपके बस 4-5 बचे हैं। अगला है आपका ग्रह का, तो यानी कि घर का। घर क्या क्या होता है, घर, सदन, भवन, मंदिर, धाम, निकेतन और आलय, ठीक है। अगला है आपका गाय का। गाय के होते हैं सुरभि, गौरी, भद्रा, दोगधी, गो और धेनु। सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट जो आपका याद रखना है दोगधी और भद्रा को, ठीक है। अगला है आपका गणेश जी का, तो इनका गजानन, गणपति, लंबोदर, विनायक, हेरम्ब। हेरम्ब में बच्चे कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं इसको लिखा हूँ, हेरम्ब जरूर याद रखिएगा। अगला है चंद्रमा का, सुधाकर, शशांक, शशांक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राकापति, रजनीपति, निशानाथ। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है तम यानी कि अंधकार का। अंधकार के होते हैं, मतलब तम का पर्यायवाची अंधकार, तिमिर, हवांत, अंधेरा, तमिस्त्रा, ठीक है। अगला है कामदेव का। कामदेव का होता है मनमथ, मदन, मनोज, अनंग, कंदर्प, प्रद्युम्न, मकरध्वज। बच्चे कंफ्यूज जानते कहाँ पे होते हैं, मनोज में। मनोज समझ के वो जा समझ के जाते हैं कमल पे, लेकिन वहाँ पे आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा मन धन ओज, ठीक है, क्योंकि ये मन को जो हरण करने वाला हो, तो कामदेव वही थे ना कि कामदेव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये मैंने आपको गागर में सागर, मतलब कुछ भी आपको समझ लीजिए कि कम समय में आपको इतने इंपॉर्टेंट, आपको लगभग वही 55, मतलब आप समझ लीजिए 19 मिनट में मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा है कि आपका केवल 19 मिनट में आप अपना 1-2 नंबर आराम से तैयार कर सकते हैं। इनको अपने नोट्स में शामिल कर लीजिए और बढ़िया से रट डालिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा कि हमारी मेहनत कैसी लगी आपको।
और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का प्यार दुलार ही हमें अगला वीडियो बनाने के लिए जल्द से जल्द प्रेरित करता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको अगली वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।